साथियों, कल 11 अप्रैल यानी महात्मा ज्योतिराव फुले की जन्म जयंती है। साथियों, महात्मा ज्योतिराव फुले की 197वीं जन्म जयंती मनाना बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ौदा का शाक्य मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट लुम्बिनी बौद्ध विहार पर महात्मा ज्योतिराव फुले की जन्म जयंती अपने साथी मित्रों के साथ बड़े उत्साह से मना रहा है। कार्यक्रम शाम के 6 बजे आयोजित हुआ है। कल छुट्टी का दिन है, इसलिए बहुत से बौद्ध उपासक, बौद्ध उपासिकाएं, अम्बेडकरवादी कल के कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। साथियों, महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म 18वीं शताब्दी में 1827 में हुआ। महात्मा ज्योतिराव फुले आधुनिक भारत के सामाजिक परिवर्तन की क्रांति के प्रणेता ही नहीं बल्कि समाज सुधारक माने जाते हैं। वो आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता भी माने जाते हैं। साथियों, महात्मा ज्योतिराव फुले का मृत्यु 1891 में हुआ और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ। यानी महात्मा ज्योतिराव फुले की मृत्यु के बाद ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म लिया। जब हम महात्मा ज्योतिराव फुले का साहित्य पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार से अपने बौद्ध समाज को 22 प्रतिज्ञा देकर ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का और ब्राह्मण शाही, पंडा शाही, पुरोहित शाही, कपोल कल्पित बातों का भंडा फोड़ किया और अपने साथियों को शुद्ध विशुद्ध बौद्ध धर्म अपनाने पर इन सारे पाखंड से मुक्त होने के लिए 22 प्रतिज्ञा दी। महात्मा ज्योतिराव फुले ने उस समय काम किया जिस समय भारत में ब्रिटिशों का राज था और तब भी ब्राह्मणवाद, मनुवाद और पाखंड भारत में बड़े पैमाने पे छाया हुआ था। किसी अच्छे से अच्छे वीर पुरुष की, राजा महाराजा की ताकत नहीं थी कि ब्राह्मणों ने फैलाए हुए पाखंड को वो मिटा सके। कितनी महिलाएं सती के नाम पे जला दी गई, कितनी महिलाएं जब गर्भवती हुई तो उनको कलंकित कहकर पत्थरों से मारकर मौत के घाट उतारा गया। ऐसे महिलाओं के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने धर्मशाला खोली, वहां उनकी डिलीवरी कर उनके बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था की। महात्मा ज्योतिराव फुले ने यहाँ के बहुजन समाज को अपनी आंखें खोलने के लिए संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरा मक्कड़ जाल, ब्राह्मण जाल पाखंडवादियों का है। यहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, ब्रह्मा, विष्णु के नाम से बुरी तरह से मूर्ख बनाकर यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर उसका शोषण जारी रखा है। उन्होंने ब्राह्मणों के पाखंड नामक किताब खोली। उन्होंने गुलामगिरी किताब लिखकर दुनिया को यह संदेश दिया कि किस प्रकार से आर्य विषय विदेश से आकर यहाँ के द्रविड़ संस्कृति को समाप्त करके, खत्म करके यहाँ के मूल धर्मों को, जैन बुद्ध धर्म को विनाश करके उन लोगों ने किस प्रकार से आयुर्वेदिक के नाम पे, आर्य के नाम पर, वेद के नाम पर कपोल कल्पित ग्रंथों की, नकली ग्रंथों की रचना कर जनमानस को मूर्ख बनाने का धंधा किया है। महात्मा ज्योतिराव फुले बहुत बड़े समाज सुधारक, क्रांतिकारी, धीर पुरुष थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री फुले को शिक्षिका बनाकर महिलाओं को शिक्षा के प्रेरणा देने के लिए भेजा। उन्होंने महिलाओं के शिक्षा का जो बंधन था, बंधन हटाकर महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए, इसका आंदोलन चलाया। तो महात्मा सावित्री बाई फुले पहली भारत की महिला शिक्षिका बनी।